हेलो एवरीवन, आज है 5 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वक्रांगी के बारे में। 19 रुपये का शेयर है, 5% का लोअर सर्किट देखने को मिला। हालांकि आज इसके रिजल्ट्स भी आए जो कि मार्केट क्लोज होने के बाद आए हैं। तो जो नतीजा इसका देखने को मिलेगा वो कल देखने को मिलेगा कि भैया नतीजे का क्या इम्पैक्ट पड़ा है शेयर प्राइस पर, वो कल देखने को मिलेगा। लेकिन आज बाजार ने भाई साहब क्लियरली 5% का लोअर सर्किट दिखाया, जो कि एक्सपेक्टेड था कि शायद जो नंबर्स है वो उतने अच्छे ना आए। बात करेंगे वीडियो में उन नतीजों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 19 रुपये का शेयर है, 5% का लोअर सर्किट लगा है आज। एक महीने में भाई साहब 41% का फॉल है, 41% का, 37 रुपीज़ से गिरा है। हालांकि एक साल में अगर आप देखो तो एक बड़ी तेजी आई थी। देखो यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है कि चल क्या रहा है, पंप एंड डंप ही चल रहा है यहाँ पर। अब देखिए 19-20 रुपए से ऐसी रफ्तार आ गई कि सीधा 35 रुपए से ऊपर निकल गया, वापस गिरकर कहाँ पर आया 20-22 पर, वापस तेजी आई भाई साहब 35 रुपए से ऊपर फिर चला गया, फिर गिरकर वहीं पर आ गया। तो क्लियरली 2 बार पंप एंड डंप हुआ है यहाँ पर। ऑपरेटर गेम खेल रहे हैं, कोई शक नहीं है उसमें। और आज जो नतीजे इसके निकल कर आए हैं वो उतने ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है। ये जो नंबर्स आप देखो वो लाखों में है, मतलब कि करोड़ में अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो 68.63 करोड़ के आसपास की इनकी टोटल इनकम हुई है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 52 करोड़ के आसपास की तो ग्रोथ है। लेकिन इससे पहले के क्वार्टर में 66 करोड़ की इनकी इनकम थी, तो उसके मुकाबले कोई खास ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम आती है प्रॉफिट में। प्रॉफिट अगर आप देख रहे हो तो सिर्फ 1 करोड़ 4 लाख के आसपास का ही प्रॉफिट इन्होंने कमाया है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 1 करोड़ 24 लाख से भी ज़्यादा का प्रॉफिट था। मतलब कि पिछले साल इसी क्वार्टर में जहां रेवेन्यू कम था वहां प्रॉफिट ज़्यादा था। इस क्वार्टर में जहां रेवेन्यू बढ़ा है प्रॉफिट नहीं बढ़ा है, बल्कि प्रॉफिट कम हुआ है। इससे पहले की क्वार्टर में हालांकि 59 लाख रुपीस का प्रॉफिट था, तो अगेन वो उसके मुकाबले बढ़ा है। लेकिन पिछले साल से जनरली कंपैरिजन होती है तो उसके मुकाबले प्रॉफिट में कोई इजाफा देखने को नहीं मिला, बल्कि प्रॉफिट कम हुआ है, जबकि इनके रेवेन्यू बढ़े हैं। तो नंबर्स अगर आप देखोगे तो वो उतने ज़्यादा भी एक्साइटिंग नहीं है यहाँ पर। और यही वजह है कि कल जब बाज़ार खुलेगा उसका असर देखने को मिलेगा। आज हालांकि मार्केट क्लोज होने के बाद इसके रिजल्ट्स आए, लेकिन फिर भी शेयर 5% की लोअर सर्किट दिखा रहा था। जहाँ तक वॉल्यूम्स के बारे में बात करें, 26 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स आज ट्रेड होते नजर आए। कल शायद वॉल्यूम आपको डबल देखने को मिल सकते हैं। और जहाँ तक ऑल टाइम हाई, एक टाइम था जब ये 500 रुपये से भी ऊपर ट्रेड कर रहा था, उसके बाद इनके ऊपर कई सारे एलिगेशंस लगे और भाई साहब हालत बद से बदतर हुई। काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, पंप एंड डंप यहाँ पर होता है। 38 रुपीज़ का हाई बना है पिछले 52 वीक्स में, और 18 रुपीज़ का लो भी बनाया है। 2111 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। छोटी सी कंपनी है ये। और जहाँ तक कंपनी के अगर बात करी जाए वैल्यूएशन को लेकर, तो भाई साहब बहुत महंगे वैल्यूएशन के ऊपर ये बैठा है। 350 का पी रेशो इसका, जो कि वैसे बहुत महंगा है ये। देखो देखने में आप इसको पेनी स्टॉक कह सकते हो, लेकिन एक्चुअली में पेनी स्टॉक वाले वैल्यूएशन के ऊपर नहीं है। उसकी वजह सिंपल सी है यहाँ पर कि कंपनी उतना कर ही नहीं रही, प्रॉफिट वगैरह रेवेन्यू वगैरह। सेक्टर पी 34 का है। फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के तो देखो उतने खास नंबर्स नहीं आ रहे हैं। हालांकि बीच में 2-2 करोड़ तक के भी प्रॉफिट कर रही थी ये, 50-55 करोड़ के रेवेन्यू में, लेकिन अब वो भी नहीं है। 1 करोड़ पर आ चुका है इनका प्रॉफिट। रेवेन्यू भले बढ़ गए यहाँ पर, लेकिन प्रॉफिट कम हो गया है। और यही वजह है कि भाई साहब कल जब बाजार खुलेगा मैं कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। और दूसरा आपने ग्राफ देख लिया यहाँ पर पिछले 6 महीने में क्या हुआ है, पंप एंड डंप ही हुआ है। ऑपरेटर यहाँ पर एक्टिव है, जब भी तेज़ी आती है बिकवाली वो मतलब बेचना शुरू करते हैं और नीचे के लेवल पर खरीदना भी शुरू कर देते हैं। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें, प्रमोटर की होल्डिंग 41.67% की है, और हालांकि प्रमोटर की तरफ से 3.23% का स्टेक गिरवी भी है। म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है। डोमेस्टिक के पास 4.47% का स्टेक है, और जो एफआईल्स है वो 2.82% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। और जहाँ तक अगर आप कंपेयर करते हो तो भाई सब बिकवाली है।
म्यूचुअल फंड तो हालांकि एंट्री ही नहीं करे, लेकिन जो डोमेस्टिक की 5.13% की होल्डिंग थी वो 4.47% पर आ गई। जो एफ आईज यहाँ पर 2.75 पे थे, थोड़ी बहुत खरीदारी उन्होंने करी, लेकिन अगेन अगर आप इसका पिछले और क्वार्टर में देखोगे तो वो लगातार बेच ही रहे थे। और रिटेल की होल्डिंग अगर आप देखोगे तो भाई साहब वो यहाँ पर होल्डिंग समय समय पर अगर आप देखो तो अभी के टाइम पर थोड़ी बहुत कम हो रही है। अब देखिए जो रिटेल इन्वेस्टर पहले 30% पे थे, आज वो भाई साहब 24 पर आ गए हैं। अदर पार्टीज 26% पर है। अदर पार्टीज में कई सारे ऑपरेटर छुपे हुए होते हैं। तो ये जो तेज़ी आप देख रहे हो, मुझे लगता है कि जब आप नेक्स्ट क्वार्टर का पैटर्न देखोगे जहाँ ये तेज़ी आई थी, तो ये जो अदर पार्टीज़ में कई सारे ऑपरेटर थे वो गेम खेल चुके हैं अपना। तो ये भी असर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आने वाले टाइम में। और देखिए ये वक्रांगी कंपनी के जो नतीजे हैं वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं आए हैं, ठीक है, इस बार। और कंपनी हालांकि कई सारी चीज़ें ट्राई कर रही है। इनके वक्रांगी केंद्र है ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए हैं अलग अलग जगहों पर, और इस वक्रांगी केंद्र के ज़रिए वो अपनी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती है ये कंपनी, जिसमें कई सारी गवर्नमेंट सर्विसेज वगैरह भी होती है और अपनी खुद की सर्विसेज भी ये लोग लॉन्च करते रहते हैं। एटीएम सेटअप करने को लेकर भी इनका एक बिजनेस है। अगर आप यहाँ पर नज़र करोगे इस कंपनी को लेकर कि कितना पैसा कहाँ से आया, तो जो 53 करोड़ रुपीज़ है वो इनके वक्रांगी केंद्र से आया है, ठीक है। मतलब वहाँ पे ये अलग अलग सर्विसेज जो बेचते हैं, जो हेल्प करते हैं, वहाँ से आया है। बाकी का जो इनका सेल ऑफ एटीएम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एटीएम सेटअप वगैरह करने का उनके सर्विसेज का भी इनका बिजनेस है, वहाँ से 16 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू वहाँ से आया है। तो अगर आप देखोगे तो वो सारे बिजनेस भी है इन कंपनी के जहाँ से रेवेन्यू आता है। वक्रांगी केंद्र में कई सारी सर्विसेज ये लोग देते हैं, वहाँ से भी होता है ये। और अगेन देख, कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जो मतलब जो आम इंसान होता है वो अपनी स्मार्टफोन से कर लेता है, ठीक है, लेकिन कई सारे छोटे शहरों में लोगों को एक असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, चाहे ट्रैवल बुकिंग की बात करें और भी कई सारे की जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती है, सर्विस होती है उसके लिए। तो उसके लिए लोग वक्रांगी केंद्र पे जाते हैं, अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं और वहाँ से चीज़ों को वो हेल्प लेते हैं। तो वही चीज़ें है यहाँ पर। लेकिन अगर अगर काफ़ी लोग कहेंगे, मान लो कि आने वाले टाइम में जब लोग अपने आप से करेंगे तो इनका क्या होगा। अगेन टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती रहेगी तो लोगों को असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती रहेगी, लेकिन दिक्कत यहाँ पर कंपनी के बिजनेस में आ रही है। दिक्कत यही है कि भाई साहब जो स्कीम चल रही है यहाँ पर वो पंप एंड डंप की है। वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 350 का पी कोई सस्ता पी नहीं होता, बहुत महंगे वैल्यूएशन के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्लियर कट आप देख सकते हो कि हो क्या रहा है, पंप एंड डंप वाला स्कीम है। और यही वजह है कि भाई साहब दूर बैठो तमाशा देखो, नंबर्स भी कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं आए हैं। हालांकि जिस लेवल पर है वो लेवल इंपॉर्टेंट है, 19 रुपये का। अगर ये भी टूट जाता है तो नीचे और बड़े डेंट लगा सकता है ये, शायद 15 रुपये की भी मतलब डुबकी लगा सकता है ये। अगेन देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहले बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वक्रांगी लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।